हेलो स्टूडेंट्स, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ लर्निंग। अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है। आप अगर कोई वीडियो चाहते हैं क्लास 11th या हायर क्लास बीएससी प्लस एमएससी की किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिटरमिनेंट के डेफिनेशन बताएं, कुछ एग्जांपल्स बताएं, माइनर और कोफैक्टर बताएं बच्चों आपको, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताया। साथ में आपको डिटरमिनेंट को यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये आपको हमने अच्छे तरीके से समझाया। इसमें इस लेक्चर में आपको कुछ बेसिक्स और भी एग्जांपल्स आपको करवाएंगे छोटे छोटे, जिससे आपको और भी क्लियरली डिटरमिनेंट समझ में आए। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो आप कहीं भी आप देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे एग्जाम से पहले। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका हमने सीखा था। 2/2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन देंगे। 1.5 माइनस 2.4 हो गया 5 माइनस 8 इक्वल टू -3 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है, इस तरह के आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू हमें निकालना, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो ये हो गया 1x 4 3 इक्वल टू 7। तो इसे हम लोग लिखेंगे 3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई और नेगेटिव साइन आएगा बीच में, -4 × x इक्वल टू 7। तो ये क्या होगा हमें 3 - 4x इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 7 को इस साइड लाएं और 4x को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या आएगा 3 - 7 इक्वल टू 4x। तो यहाँ से ये क्या लिखेंगे हम, 7 में से 3 गया -4 इक्वल टू 4x। तो हमें क्या आया वैल्यू इसका, x इक्वल टू -1। 4 4 कट गया तो 1 आया, -1 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्व द डिटरमिनेंट। अब 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग रो के लॉन्ग भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम के लॉन्ग भी। किसी भी रो के लॉन्ग सॉल्व कीजिए, किसी भी कॉलम के लॉन्ग, आंसर सेम होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग पहले सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो 1, तो इसके लॉन्ग ये रो छोड़ेंगे, इसके लॉन्ग ये कॉलम छोड़ेंगे, बचा हमें क्या 0 3 4 1। ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस साइन है, माइनस साइन दिए, माइनस ये 2 है, 2 लिखें। तो इसके लंग ये कॉलम, इसके लंग ये रो छोड़ेंगे, तो हमें क्या बचेगा 2 3 3 1। तो उसके बाद हमें क्या आया प्लस, -1 है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -1। ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन देना, ब्रैकेट में माइनस है तो ब्रैकेट -1। तो इसके लंग ये रो और ये कॉलम छोड़े, तो हमें क्या बचा 2 0 3 4 3 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही हो गया आंसर। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1.0 माइनस 2/2 का डिटरमिनेंट है, 4 3 12 -2 2 - 6 प्लस -1 8 -3 × 0। यहाँ से क्या हो जाएगा -12, 6 में से 2 गया 4, 4 दूनी -× प्लस 8
प्लस माइनस 1 इंटू 8 हो गया -12 प्लस 8 -8 प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस है, तो यहाँ से आंसर हो गया हमें -12। तो हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 जीरो है, तो एलोंग अगर सेकेंड रो सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लोग यहाँ पे सेकेंड रो के लोग सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ याद हमेशा रखिए, जब डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए या को फैक्टर निकालिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपको सॉल्व करने में आराम होगा। साइन यहाँ पे क्या आएगा आपको याद रहेगा, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ सेकेंड रो के लॉन्ग सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्या आएगा, 0 माइनस 0, यहाँ माइनस है, माइनस 0, इसको ये लॉन्ग रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमें क्या बचेगा, 2 माइनस 1 1 1 प्लस प्लस 0, ये 0 लिए तो हमें क्या बचा, ये रो और ये कॉलम छोड़े तो हमें एलिमेंट क्या बचा, 1 माइनस 1 3 1। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या है, साइन माइनस माइनस एक्स, तो इसके लिए हमें क्या, ये रो ये कॉलम छोड़े तो हमें क्या बचा, 1 2 3 1। अब इसे हम लोग सॉल्व करना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा इक्वल टू 4, यही दिया हुआ है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो हमें क्या बचा, माइनस एक्स 1 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स 6 में से 1 गया, -5 इक्वल टू 4। हमें क्या हो गया यहाँ से वैल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस 5x इक्वल टू 4, इसका मतलब x इक्वल टू 4/5 आंसर हो गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a। इसे हम लोग प्रूव करना है। तो हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी ही यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे सीखते हैं। डेल इक्वल टू, तो देखिए सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, अगर ये दो टर्म हम अगर जीरो कर लें या नहीं तो ये पहला दो टर्म हम लोग जीरो कर लें, हमें बचेगा एक टर्म। तो इस कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करने में हमें इजी होगा। तो हम लोग इस दो टर्म को जीरो कैसे करेंगे, अगर कैसे करेंगे देखते हैं लोग। R1 को हम लोग R1 माइनस R2 करते हैं। ये जो रो है, इस रो 1 में रो 2 को अगर हम लोग घटाएंगे, रो 1 क्या है, 1a स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो हमें क्या आएगा, एक में से एक गया 0, ये होगा a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रो 1 तो ये आ गया हमें। दूसरा, ये लिखना नहीं है आपको, हम समझे इस तरह से लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं। अगर R2 को हम लोग लिखते हैं, R2 R1 का तो काम हो गया, तो R2 को हम लोग किस में से घटा सकते हैं, R1 से, सॉरी R3 से। ये रो हुआ R2 माइनस R3। अगर R2 माइनस R3 करते तो हमें क्या आता, रो 2 क्या है, हमें 1b स्क्वायर माइनस 1c स्क्वायर का 0 b माइनस c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आता है। तो
इसे हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग ये ऑपरेशन लगाएं तो हमें ये वैल्यू आया। तो यहाँ से हो गया 1, यहाँ से आएगा 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया R2 को हम लोग किससे रिप्लेस किए R2 माइनस R3, इसका वैल्यू आया 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये R3 है 1 सी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दो टर्म 0 है तो हम इजीली फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं। कहीं दो टर्म 0 है तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। जब इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, यहाँ से 0 0 1 ए माइनस बी बी माइनस सी सी, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी सी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इसे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, पहली कॉलम से देखिए ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो आपको हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में बताया था कि हम लोग उसको बाहर लिख सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यही सेम आएगा। तो यहाँ से ए माइनस बी ए माइनस, अगर ए माइनस बी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, 0 इंटू ए माइनस बी, तो क्या इसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा। यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आएगा फर्स्ट रो से, और बी माइनस सी हमें यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ पे बी माइनस सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी माइनस सी कॉमन आ गया सेकेंड रो से। तो हमें क्या बचा 0 0 1 1 1 सी ए प्लस बी बी प्लस सी सी स्क्वायर का मोड, ये सॉरी डिटरमिनेंट। तो इसे हम लोग ब्रेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी माइनस सी, 0 से तो 0 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन आपको बताएं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही आएगा। तो 1, इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़े तो क्या हो जाएगा 1 ए प्लस बी 1 बी प्लस सी। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ से आएगा बी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस बी, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, हमें सी माइनस ए बचेगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर लिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो गया आंसर हमारा। यही प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। अब माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट निकालना है, तो पहला हम लोग निकालते हैं माइनर ऑफ 1। माइनर निकालने जो हमने सीखा था, क्या बोला था, माइनर जब भी निकालना है तो इसके लॉन्ग रो और इसके लॉन्ग कॉलम, इसको छोड़िए और बाकी जो एलिमेंट बचा उसको हमें लिखना है। ये क्या एलिमेंट बचा -5, इसका माइनर हो जाएगा। अब सेम कोफैक्टर ऑफ 1 बराबर, कोफैक्टर निकालने के लिए हमने क्या सीखा, 2/2 ऑर्डर का है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको याद रखिए कोफैक्टर निकालने के लिए। तो ये कौन सा एलिमेंट है, A11 A12 A21 A22 -1 की पावर, अगर इसको पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1,
तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 का पावर 2 और माइनर क्या है -5, तो ये 1 ही आएगा, इसका वैल्यू भी -5 ही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ से -5, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस आ गया ना। मैं इसी तरह दूसरा माइनर ऑफ 2 बराबर, ये एलिमेंट है तो इसका माइनर निकालना है हमें। जब इसका माइनर निकालना है तो इसके लोग ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, जो एलिमेंट बचेगा वही इसका माइनर होगा। तो इसका क्या 3 बचा, तो 3 माइनर हो गया। और कोफैक्टर ऑफ 2 बराबर 2 क्या आ गया यहाँ पे, सेकेंड एलिमेंट प्लस माइनस माइनस तो माइनर ऑफ 2 कितना आ गया 3, -3 आ गया आंसर। ये 2 एलिमेंट आपके लिए हुआ, आप निकालिए और इसका आंसर लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 175 -8। तो पहला एलिमेंट क्या हुआ है, माइनर ऑफ 1। अब 1 का माइनर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमें इसके लोग ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो हमें क्या बचा 70 8 6। ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में हो गया, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगा इसका आंसर हो जाएगा। 7 6 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर ऑफ 1 क्या हो गया 42। अब कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 1 तो 3/3 ऑर्डर का जब भी कोफैक्टर निकालेंगे तो इस चीज को याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कोफैक्टर ऑफ 1 क्या है, प्लस है, यही सेम 42 आ जाएगा। 42 कैसे आएगा, तो इसे अगर हम डिटेल में लिखेंगे -1 के पावर, ये क्या पहला एलिमेंट है, ये 1 1 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1। तो यहाँ से -7 के बार 1 प्लस ही आएगा और माइनर क्या 42 हो गया आंसर। अब दूसरा माइनर ऑफ 7 का यहाँ पे है तो इसके लोग ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट लिखेंगे 1 -4 5 6। इसे सॉल्व कीजिए, 6 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन माइनस आएगा, 5 इंटू -4। यहाँ से वैल्यू आ गया हमें 6 + 20 × 26। कोफैक्टर ऑफ 7, कोफैक्टर क्या होगा, ये कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, ये बीच वाला एलिमेंट, यहाँ पे क्या आएगा प्लस इंटू माइनर ऑफ 7 सेम यही आ जाएगा आंसर। समझिए यहाँ पे साइन प्लस आएगा इंटू माइनर ऑफ 7 क्या है 26, तो यहाँ से 26 आंसर आएगा। तो नेक्स्ट ये 2 जो बचा ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसके लिए आप बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए माइनर एंड कोफैक्टर क्या होगा, तो निकालना हमें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम 2 तरीका से आपको सॉल्व करने सिखाएंगे। पहले एक नॉर्मल वे में जो आप जान रहे हैं समझ रहे हैं इसको बनाना, इसे अलोंग क्या करें, रो सॉल्व करें या कॉलम। चलिए रो के इस कॉलम के अलोंग सॉल्व करते हैं। 1 इसको छोड़े तो हमें क्या हो जाए x1 4 2 प्लस प्लस माइनस प्लस
प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा -1। इस रो इस कॉलम को छोड़ के हमें बचा 2 3 4 2 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 3 x1 इक्वल टू 3। यहाँ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है 2x माइनस 4 माइनस 12 4 माइनस 12 प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू 3। यहाँ से हमें क्या आया वैल्यू 2x माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस 2 माइनस 3x इक्वल टू 3। 3x में से x गया तो यहाँ बचा माइनस x। 8 2 10, 10 में से 4 गया 6 प्लस 6 बराबर 3। यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस आएगा। x इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आंसर हो गया। ये आपको अगर क्वेश्चन मिला इस तरह सॉल्व करेंगे। और एक दूसरे मेथड आपको समझाते हैं, थोड़ा और इजी सॉल्व होगा ये। जैसे ये क्वेश्चन दिया और हम इस टर्म को अगर हम 0 कर लें तो हम ये 3 बार तो ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार हमें लिखना पड़ेगा और हम सॉल्व कर लेंगे इसे इजली। तो क्या इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये x का टर्म दिया हुआ है इसमें, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। r1 को हम लोग लिख सकते हैं r1 को r1 माइनस r2 और r2 को हम लोग लिख सकते हैं r2 माइनस r3, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा r1 में से r2 घटाएं, एक में से गया 0, 2 माइनस x, 3 में से गया 2। अब r2 में r3 घटाएं, r2 में 0, यहाँ हमें आएगा 0 x माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ जाएगा 1 4 2। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए 1 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या बचा 2 माइनस एक्स 2 2 एक्स माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हमें क्या होगा -1 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। हमें यहाँ से हो गया -2 प्लस एक्स माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 8x इक्वल टू 3। 2x प्लस है यहाँ से माइनस एक्स, ओ सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, x नहीं आएगा, 4 दूनी माइनस 8। यहाँ से हो गया 8 वहाँ से छो गया 2 गया प्लस 6 इक्वल टू 3। यहाँ से इसको इधर लाए और x को उधर लेंगे, x इक्वल टू 3। देखिए सेम आंसर आ गया। और हमें क्या करना है, दोनों को 0 किए सिर्फ ये दो टर्म को, तो हम इजीली सॉल्व कर लिए। यहाँ पे 3 बार ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यूजिंग, और ये लास्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिटरमिनेंट। एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालने सीखे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो वर्टिसेस है एक्स कोऑर्डिनेट को इधर लिखेंगे 1, एक्स कोऑर्डिनेट को एक साइड, वाई कोऑर्डिनेट को एक साइड, कॉलम में, रो में नहीं लिखना है, कॉलम में लिखना है, ये बात ध्यान रखें। 1 2 3 1 4 9 1 1 1 बाय डिफॉल्ट हो गया। और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग
आंसर हो जाएगा, आ जाएगा हमें। तो ये आपका होमवर्क रहा। आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा देन प्रूव दैट। इसे हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और इसका हम दो प्रॉपर्टी जानते हैं। पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और दूसरा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कब आ सकता है। अब यहाँ जोड़ेंगे अगर तीनों कॉलम को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉलम C1 को अगर हम लोग इस तरह लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 की जगह ये लिखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म 0 हो जाएगा हमें। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ये भी टर्म 0 आ जाएगा -1 प्लस 1 0। चलिए इसको लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में। 1 प्लस 1 ये 3 आएगा। इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 -1 प्लस 1 0 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो इसे हम लोग क्या इसकी मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3 1 1 0 -1 1 1 -1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब ये इजली सॉल्व हो जाएगा कहीं कि एक ही बचा, ये दो टर्म तो 0 हो गया। यहाँ से हम इसको तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। अगर वो ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ इसको लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये डिटरमिनेंट को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से 3 1 1 0 ओमेगा इक्वल टू -1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं जो कि इजीली सॉल्व कर लेंगे। 3 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू दी पावर 4। यहाँ से एक ओमेगा कॉमन आएगा 3 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आता है 1, तो यहाँ से आएगा 3 ओमेगा -1। यही हमें प्रूव करना था, हो गया। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप कोई भी वीडियो चाहते हैं क्लास 11 12 और हायर क्लास BSc प्लस MSc किसी भी टॉपिक पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।